ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से कंप्लीट करोगे। क्या फिगर्स हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल करोगे। फाइव जीरो फोकस करवा दो। 488 48 48 800 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा वास्ट ठीक है। ये वैसे तो कंप्लीट है ना यार, आप लोगों को मसला तो नहीं है। ये सर पर यूनिट्स बताइए। फोर्टी 20 15 जी सर, आप क्या बता रहे हैं? जी सर जी, कॉस्ट एलोकेशन करवा दें यार। नहीं ओपनिंग बैलेंस ना इसे क्या वर्ड सही कर नहीं, वो ठीक है लेकिन वर्ड सही नहीं है। एकदम ओपनिंग से नहीं शुरू करना, ये कुछ और चीज है, यहाँ से शुरू करना। अब कॉस्ट एलोकेशन करनी है, तो कॉस्ट एलोकेशन करनी किस पे? प्रोसेस 3 वाले यूनिट्स पे, क्रोजिंग पे और नॉर्मल गेन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो प्रोसेस 3 के यूनिट्स कितने हैं? 48,000। तो इसको जरा सही तरतीब रखनी इसकी। हाँ, इसमें से जो 2000 यूनिट्स हैं क्या वो ओपनिंग से बन गए, ओपनिंग से बने हैं। लेकिन अब ये 2000 मैंने जो लिखा है आउटपुट के तौर पे लिखा है, लेकिन इस आउटपुट की पिछले पीरियड तक 128,750 कॉस्ट आ चुकी थी। लेकिन इसमें क्या फर्दर कुछ ऐड होना? 400 मटेरियल का, 20 और 800 कन्वर्जन का। ऐसे ही ये बताइए कि फिगर तो बता, ये हो जाएगा 800 8000 8000 और 12,000। तो यहाँ तक सम करेंगे। सॉरी सर जी, कर दें यार, नहीं करना तो बता दिया करें।
148,750 ये है 2000 यूनिट्स फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं लास्ट पीरियड में स्टार्ट हो गए, उनकी टोटल कॉस्ट प्लस 46,000 मल्टीप्लाई 25 3450 अब इन दोनों क्लास करेंगे तो 359,8750 आउटपुट की टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 5000 इंटू 40 3500 इंटू 20 and 2500 into 2500 into 15 307500 और फाइनली फिर गेन के अमाउंट है सर 500 into 75 500 into 75 37 500 अब ये बाई चांस जो ये फिगर है ना 37,500 ये नॉर्मल लॉस मैंने शुक्र बोलते हैं 500 का फर्क है। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन? मेरा क्वेश्चन नंबर 9 ये जरा फिर मन थोड़ा चलो बात खत्म आज करने की कोशिश करते हैं, एक और फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन देखते हैं। पिछला रिवाइज है सर पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना शुरू करें सर। 18 माने 9 केस लिमिट Case Limited operates two production departments A and B to produce product XP29. Following information pertains to department A and underline करना। अब फाइल यही गाड़ी रखते हैं कि हर चीज है ला के फाइनल the month of December 2014 opening working process material 100% conversion 80%। अब यूनिट्स लीटर्स में उसके नीचे दो डॉट्स बने हुए मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स ये क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप कितने लीटर्स है क्या लीटर्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता और क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप भी नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन कैसे कैसे हो जाएगा दोनों के नाम है कोई मेरे भाई। देन एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स और रुपीज इन थाउजेंड्स है तो अगर थाउजेंड्स में रुपीज हो तो हम भी थाउजेंड्स में ही करना चाहिए सब कुछ थाउजेंड्स। Expected losses 5%. Closing working process material conversion units transferred to department B means output of department A. Case uses FIFO। अब कल हमने FIFO से किया, मैं जरा आज वैसे दोनों से हो जाएगा तो अब जरा मैं आज वेटेड एवरेज से करूंगा FIFO से होमवर्क है पहले तो लिख लेना होमवर्क 5। Direct materials are added at the beginning of the process. Expected losses ये lines are underlined। Expected losses are identified
at the time of inspection which takes place at the end of process. तो बताएंगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? नहीं पूरे लाइन से expected losses identified at the time of inspection which takes place at the end of the process. मटेरियल 100% लग गया होगा वो तो शुरू में ही लग जाना था, लेकिन लग रहा है कि अगर एंड ऑफ द प्रोसेस कन्वर्जन भी 100% एट द एंड ऑफ द प्रोसेस है नहीं, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। ये वर्ड जरा फाइनल करें। एक वर्ड है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एक है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस किस की दी हुई है? ओपनिंग और क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है। कितने परसेंट वो कंप्लीट है? 100%, 80%, 100%, 80% क्लोजिंग भी इसी तरह। अब ये क्या पढ़ा हमने? स्टेट ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब लॉसेस आइडेंटिफाई यहाँ होता है। तो कब होते हैं लॉसेस आइडेंटिफाई? जब प्रोसेस एंड हो जाता है। तो प्रोसेस अगर एंड हो जाता है तो मटेरियल तो वैसे ही शुरू में लग रहा है, तो क्या कन्वर्जन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये वो था जो फाउल, अगर एक सेकंड देख सकें, फाउल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या थी? ढूंढने जरा सवाल। उसका पॉइंट नंबर 1 नीचे देखें, ये नीचे पॉइंट नंबर 1 है, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ऐसे। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऊपर 50% कंप्लीट, मटेरियल बिगिनिंग में था। मटेरियल यहाँ भी वैसे बिगिनिंग में एक सेकंड जरा ऊपर है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जहाँ उसने लिखा तो है मटेरियल 100% और नीचे फिर मटेरियल 100%। अगर ये ना भी लिखा हो तो बिगिनिंग की वजह से ये मटेरियल लग गया होगा शुरू में, लेकिन बार उसने स्पेसिफाई भी किया। तो व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है? देखिए ब्रैकेट में। तो फिर अब मैं एक्सपेक्टेड लॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक 5% रेट दिया हुआ ना, मैं एक्सपेक्टेड लॉस तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी। नहीं मतलब मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। तो मुझे इंस्पेक्शन स्टेज पे आके चेक करना पड़ेगा मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट फाउल देखो, फाउल का आंसर देखो। मुझे 4 चीजें बस ध्यान में रखनी, वो फिर मैं वर्किंग करता हूँ। ओपनिंग यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स और इंस्पेक्शन स्टेज देख के फिर मैं डिसीजन लूंगा। फिर लॉस उसी वक्त आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, फाइनल आ जाए। एक और चीज जो कुछ अर्सा पहले डिस्कस हुई थी, काफी दिन से नहीं आई, लास्ट टाइम पढ़ा। Overheads are applied at the rate of 80% of the direct labor cost. एक सेकंड ऊपर वापस जाए, जहाँ एक्चुअल वर्ड को अंडरलाइन हाईलाइट करेंगे। एक्चुअल मेरे ख्याल एक नजर रिवाइज ही कर लें, हमने ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 जरा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा का ढूंढ। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर अगर देख सकें। वैसे तो आंसर भी ठीक है मेरा। क्वेश्चन नंबर नहीं 6 है, इसलिए नहीं उसमें एक फिगर नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 2 सर, यकीन माने सर, अल्लाह मान के देखिए सर। इसमें कोई है रेट 240% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लेकिन इसमें एक्चुअल भी है 65,000। नहीं एक सेकंड, एक 65,000 ढूंढना है और एक 240% ऑफ डायरेक्ट लेबर ढूंढना है। दोनों नहीं मिले, दोनों ही मिले सर, दोनों मिल गए सर। अपना आंसर अगर देख सकें, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट में आप अप्लाइड लिखते हैं ये एक्चुअल लिखते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट पे पहले अप्लाइड रिकॉर्ड किया जाता है
और फिर एक्चुअल कहाँ लिखा जाता है ये भी ढूंढे, उसमें लेजर बनाया हुआ है। उसी उसी सवाल में इफेक्टिव रेट का लेजर बना हुआ है। तो अगर अप्लाइड रेट्स अवेलेबल हो तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अप्लाइड वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और फिर एक्चुअल की डबल एंट्री ढूंढ के बोले सही, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में अंडर और अप्लाइड का डिसीजन हो। अब इस सवाल में देखें, थोड़ी सी आवाज, इस सवाल में देखें एंड में क्या गिवन है, एक अप्लाइड रेट गिवन है, इसकी बेस पे पहले हम ओवरहेड्स चार्ज कर देंगे, और ऊपर क्या गिवन है, ऊपर क्या गिवन है, एक्चुअल गिवन है। तो ये एक्चुअल अब वर्क इन प्रोसेस के लेजर में नहीं आएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आएगा। अब वो पता नहीं बनाना या नहीं बनाना, नीचे आ जाए रिक्वायरमेंट। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल मांग रहा है, आगे क्या मांग रहा है, मेरा ख्याल है सिर्फ आउटपुट की कॉस्ट मांग रहा है, लेकिन फिर एक नई चीज मांग रहा है, अकाउंटिंग एंट्रीज। लेकिन ये शायद महसूस होगा नई चीज है, ये शायद बहुत पुरानी चीज इसलिए है। जरा अपना कल वाले क्वेश्चन का एक सेकंड प्रोसेस अकाउंट देखा तो कल बना सर जी, वाइंड अप करें सर, लेट्स फिनिश द स्टोरी सर, एक ही बात। अब ये जो हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है, ये एक लेजर में डबल एंट्री पोस्ट हुई हुई, तो क्या ये डेबिट क्रेडिट एंट्रीज ही नहीं हुई? तो आज हमने ये शायद लेजर नहीं बनाना, एग्जामिनर ने हमसे डबल एंट्रीज मांगी है, तो सिंपली इट मींस जो लेजर में चीजें आनी है उसको हमने डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक पहली फिगर वहीं देख ली जाए कल वाली, डिपार्टमेंट 1 से जो फिगर्स आनी इसका क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 2 डेबिट, डिपार्टमेंट 1 क्रेडिट, डिपार्टमेंट 2 डेबिट मटेरियल क्रेडिट, डिपार्टमेंट 2 डेबिट लेबर ओवरहेड्स क्रेडिट। तो यकीन हम अपनी आसानी के लिए कोई लेजर बना तो लेंगे, लेकिन वो आप वर्किंग से बनाएंगे, तो वो फिगर जो लेजर के अंदर है उन्हीं की अकाउंटिंग एंट्रीज हमने लिखी। तो आए जरा एक दफा ये भी प्रैक्टिस हो गई। फर्स्ट 2 पेजेस छोड़, प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड हो या ना हो, ये अपने वर्किंग्स में बनाना ही बनाना, इसके बगैर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बैद न्यू फ्रेंड, अच्छा लग रहा है, लेजर बना पाऊंगा सारा सवाल। मैं जिससे भी पूछूं आपका नाम पहले, मैं लूँ ये नाम, ये थोड़ा सा एक मिनट बैठ, ये तेरे से नजदीक कर, थोड़ी सी बात पहुंच के स्टार्ट है सर जी, बस आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बस काम। प्रोसेस अकाउंट किस डिपार्टमेंट का सर? ए, तो डेट है। जी सर, ब्रॉड 15,000 अमाउंट फाइनल करें सर जी, ऊपर फीस इन थाउजेंड लिखे हुए, तो फीस इन थाउजेंड्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। करते नहीं डेबिट साइड पूरी करो।
7125 का ब्रेकअप है 5000 to 125 120 liters 36,240 direct labor 4224 और सर जी एक्चुअल लिखना है यार, जाने देंगे सर और जाने देंगे क्या होगी एक ही बात बार बार यार, वो गिवन है सीधा लिखा हुआ है सबको याद है सर। अच्छा एक दो सेंटेंस बोले क्या क्या अगर हो तो फिर क्या करना है। डेफिनेटली बहुत से सवाल अगर आप जेन बनाए पिछले कई दिनों से जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें कोई अप्लाइड रेट ही नहीं है, तो अगर अप्लाइड रेट ही नहीं है जो एक्चुअल है वही अप्लाइड है फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर क्या और क्या है तो फिर क्या लिखना है यहाँ। एक्चुअल और अप्लाइड रेट अवेलेबल है तो पहले अप्लाइड लिखना है, अंडर और अप्लाइड का डिसीजन फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो कैसे अप्लाइड रेट दिया हुआ इसका 80% या 60 इससे लिंक किया हुआ तो 14,224 into 80% is equal to 11,379 डबल एंट्री बोले एक्चुअल कितना नजर आ रहा है अंडर अप्लाइड है ये एंट्रीज करनी है सारी। देन प्रोसेस 2 जी जी ठीक है प्रोसेस बी के यूनिट्स हैं 1 टन क्लोजिंग के यूनिट्स हैं 17,000 नॉर्मल लॉस की वर्किंग करवानी है परसेंटेज दी हुई नॉर्मल लॉस की इससे मल्टीप्लाई करनी है नहीं मल्टीप्लाई किससे करनी नीचे पड़े ना सकता नहीं वो तो देखना वो तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है मतलब क्या करेंगे हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालेंगे नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स तक पहुंचेंगे फिर रेट लगाएंगे तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स तक निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छा ये वर्ड अब इंटरचेंजेबली आता रहेगा टेस्टेड वर्ड है कि इंस्पेक्टेड वर्ड है सेम है डिफरेंट है इंस्पेक्टेड इंस्पेक्शन टेस्टेड ये सेम वर्ड्स है इसके लिए वर्किंग में है इस लेजर के नीचे करा सकते सोच के ढूंढे बस वही चार चीजें अब ये रिपीट होना बार बार अपनी यूनिट्स थे 3,000 स्टेज ऑफ क्या बोलूं वर्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% कन्वर्जिंग कॉस्ट 80% इनपुट यूनिट्स 120 क्लोजिंग यूनिट्स। अब इन दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है सेम दी हुई है लेकिन बहरहाल कुछ चीजें ऐसी गलत ना ध्यान में आ जाए क्या ये वही यूनिट्स हैं जो साल पीरियड के शुरू में थे वही एंड में खड़े पहले ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए होंगे ये फिर कोई नए यूनिट्स हैं जो फिर उसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आ गए ऐसे ही कुछ बने भी हैं क्या तो कहां से बने होंगे बेटा सिमिलर वर्ड्स हैं इंस्पेक्शन टेस्टिंग इंस्पेक्शन स्टेज पे टेस्टिंग होती है सॉरी जी सर स्टेज ऑफ क्या ढूंढो आप स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढे लिखे
और खुद से जरा डिसीजन ले, कुछ समझ आता है? देखा था इंस्पेक्टेड यूनिट्स होना, देख लें तसल्ली से देखें कि आपके ख्याल में वो जो गेम पिछले 1-2 दिनों में चली है, क्या ओपनिंग इंस्पेक्ट हुआ है? हो गया था या हमारे पीरियड में हुआ होगा? वजह क्योंकि वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पीछे था। पिछले पीरियड में इसकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि इंस्पेक्शन होती कब है? इंस्पेक्शन होती कब है? जब प्रोसेस 100% कंप्लीट होता है। तो प्रोसेस तो उनके एंगल से भी 100% कंप्लीट हुआ ही नहीं था। उनके ओपनिंग यूनिट्स खड़े किस स्टेज पे हैं? ठीक है, मटेरियल लग गया, लेकिन अभी 80% स्टेज पे थे किस वक्त? ले फाइनल डिसीजन, फिर अगला फैसला क्या करना होता? नहीं, फिर लास्ट डिसीजन ये लेना था कि क्लोजिंग यूनिट्स का क्या बना। तो अब वो फैसला करना, अब सोचना, बस ये डिसीजन लेना। कर ले आप एक वर्किंग करते, मेरे समझ आ रहेगा आप क्या करना चाह रहे हैं। एक आंसर निकालो। सही कह रहा है यार, 5% मल्टीप्लाई कर दिया ना उसने यार, क्या हो गया? अपना पता करें, आपका भी कोई आ जाएगा। सही कह रहा है गरीबी यार, क्या हो गया? गुस्से से क्या देख रहे हो? ये 59 ये 15,000 क्यों था? बोल दो फाउल में तो नहीं उठाए थे, वो फाउल था। ये वो 15,000 क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं सर? हमारे पीरियड में ही टेस्ट हुए होंगे। वजह सर, वजह तो प्लस क्या करूं? 120 मैंने प्लस कर दिए, 120 प्लस करके बस ब्रैकेट क्लोज करके 5%। -17 क्यों? ये 17 अभी टेस्ट नहीं हुए, ये भी टेस्टेड स्टेज तक ही नहीं पहुंचे, ये टेस्टिंग इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे। ये ठीक है बेटा, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 59। ये बेटा हमारे पीरियड में नहीं हुए, डेफिनेटली नेक्स्ट पीरियड में होंगे। एनी कंफ्यूजन सर? चलें सर, फाइंड अप करेंगे, उठाएं इसे, कहाँ उठाएंगे? नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है। बस करते हैं सारा, बोला करें यार, कौसा बोला करें यार, क्या हो गया आप लोग? ये 110 ये मैं सही कर देता। कितना? सर कितने यूनिट है? 110 ही है ना? मैं सही कर लेता। नॉर्मल लॉस 5900, लेजर बैलेंस करें। करें 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 फाइनल यार, सॉरी पीछे रह रहा हूँ आपसे। 5900, 2100 किस तरफ है? क्या है ये? स्पीड अप हो जाए, आप बता क्या करें? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ढूंढे दो।
कहीं तो ढूंढे, कहीं होगी यार। गिवन नहीं है का मीनिंग क्या हुआ? इसके सामने आ गया डैश। अब कहाँ जाए? फर्स्ट पेज पे आ जाए। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ साथ प्लीज। ये फाइनल फिगर्स करें, मुझे टेबल बनवाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी काइंडली, बहुत से हजरात अपनी मर्जी के टाइम पे आते हैं जब उनका दिल करता है। तो क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है, वो होमवर्क है, मैं किससे करने लगा? वाइंड अप करें सर। जी बताएं जी, कितने पर यूनिट निकलेंगे? प्रीवियस डिपार्टमेंट की गेम तो नहीं? बजा बजा, हम डिपार्टमेंट ए में है। मटेरियल के रुपीस ढूंढना। तेजी से चले सर, गेम खत्म कर। मटेरियल के रुपीस, ये नहीं आप लोग इक्वलेंट यूनिट्स ये देख लें। इक्वलेंट यूनिट्स हम बना लें, पर यूनिट से बना लें। उसने इक्वल पर यूनिट मांगा नहीं, तो ठीक है, पर यूनिट वापस आ जाए। मैं एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, आप अपनी वर्क मैंने कहा तो पिछले पेज पे चलो। इक्वलेंट यूनिट्स का टेबल एग्जामिनर ने रिक्वायर की है, वो वहां बनाए, पर यूनिट यहाँ बना लें, वहीं बन जाएगा। कोई गलत वाली बात भी नहीं है वैसे, कोई इतना भी डरने की जरूरत नहीं। जी डियर 36240, लेकिन क्या उसमें 5000 ऐड करेंगे इसमें? तो शादी करेंगे यार। कन्वर्जन में 2125 प्लस 14224 एंड प्लस 1139। तो वाई ओपनिंग एज वेल, वेटेड एवरेज है। इक्वल यूनिट्स के कॉलम बनाए, कितने कॉलम बनते हैं इसमें? सेम नहीं, डिफरेंट हो गया। कॉस्ट एलोकेशन कहाँ कहाँ होनी है? 1,10,000। अब नॉर्मल लॉस 2100, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 17,000। जहां हो सके आप टाइम सेव करें। 110 यूनिट्स का कोई ब्रेकअप बनाऊं? कब बनाना होता है, कहाँ जरूरत नहीं पड़ती? बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह वालेकुम। 110 110 जो ओपनिंग से बन रहे होंगे, जो ओपनिंग तक बने होंगे वो भी आगे, और जो बाकी कंप्लीट हुए हैं वो भी। अब नॉर्मल लॉस की गेम, फाउल निकालने, फाउल का आंसर जल्दी से निकालें। हाँ जी, वो जरा रिवाइज करके देख बताएं यहाँ क्या करना। फाउल 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 का टेबल, वो जरा टेबल देख के चले रिवाइज करें, बाकी क्वेश्चन भी ना देखें, शायद आपको टेबल देख के ही कुछ पता चलेगा। अब उसके अब नॉर्मल लॉस के सामने जरा एक मिनट, सॉरी जरा यूनिट जरा देखना सर। मटेरियल में 100% क्यों है? नहीं, मटेरियल 100% शुरू में था, और बाकी 50 क्यों है? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हो रहे थे 50% पे। तो उसके बाद अगर आप लॉस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देयर इज नो वे कि आप फर्दर उस पर खर्चा करेंगे। तो वहां 50% की हो गया था स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से। अब यहाँ जरा, अब यहाँ 2100 दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि इंस्पेक्शन एंड में हो रही है, इंस्पेक्शन एंड में हो रही है। ठीक है भैया, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और 17,000
जो अब हम ब्रेकअप बना रहे हैं ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन की वजह से बना रहे हैं, ये काइंडली जरा वर्ड थोड़े अब फाइनल करना है। और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस with respect to conversion cost 80% means 30,600. One lakh 29,100 and 125,700. ये ठीक है जी। देन सर जी अब इसकी बेस में अच्छा रुपीज थाउजेंड्स में राउंड ऑफ हुआ है, वैसे परेशान ना होइएगा, ये जो रेट आएगा ये भी फिर थाउजेंड्स में पाएगा, तो आने देना ठीक है जैसे भी आ रहा है। अब रुपीज राउंड ऑफ है और रेट राउंडेड थाउजेंड्स में आएगा, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाए, 2 डिजिट से आगे जाके टाइम वेस्ट ना करें, बाकी इमटेरियल डिफरेंसेस आते रहेंगे, आने दें वो थाउजेंड्स में आएंगे, उससे फिर कोई बहस नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन इमटेरियल डिस्कशंस, से बस सही राउंड ऑफ करने जो आता है। ये मटेरियल पॉइंट 32 तो हम समथिंग हो जाएगा, एंड 0.22 ठीक है, यानी कि फिर गेम पड़ गई, राउंडिंग ऑफ में फिर पड़ गई, ये तो नहीं आ रहा, वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा, ये आ रहा होगा, टोटल 0.54 कैरिंग कॉस्ट लिमिट। ये जी कर ले, कंप्लीट कर ले। वेटेड एवरेज के केस में अब आपने कहीं भी और नहीं देखना, कॉस्ट एलोकेशन करते हो आपने सिर्फ इक्वल यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट देख। One ten multiplied by 0.54 is equal to 5,9,433. Abnormal loss 21. Abnormal loss की जरूरत नहीं है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आगे आगे पढ़े जरा, एंट्रीज भी तो करनी है, एग्जामिनर इस हद तक मासूम नहीं है, अभी देखिएगा जो नहीं उसने मांगा वो भी आ गया। ठीक है आपकी बात ठीक है, उसने बस मांगा यही है, अकॉर्डिंग टू बी रिक्वायरमेंट आपका 59,400 आंसर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सी रिक्वायरमेंट क्या नॉर्मल लॉस की भी एंट्रीज होंगी सर? ये सर सॉरी प्रोसेस भी है सर, तो 2100 इंटू 0.54 ये ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, सॉरी सर, बताइए आंसर 1134। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000 into 0.32 and 13,600 multiplied by 0.22. 13,600 multiplied by 0.22 is equal to 8432. कौन सा मैडम इसमें देखो,
ठीक है, बस इधर भी यही होगा, पहले भी होता। ये सारी फिगर्स प्लेस कर दें सर। फिगर्स प्लेस कर दें मींस 59,400, 1134 and 8432। तो आगे ना सर सारे चलते चलते ये बातें तो होपफुली रिपीट होती नहीं है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ वो मेरे ख्याल थोड़ा सा फर्क आएगा सर, कितने 3,000 ₹2। तो वो बहस छोड़े, अब एग्जामिनर के एंगल से जरा काइंडली फाइनल करें। एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या मांगा है? एक ये इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर मींस 59,400, ठीक है। और अब एक पेज बच गया होगा होपफुली आपका, तो उस पर अकाउंटिंग एंट्रीज में आ जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज, वो सब कुछ प्रोसेस अकाउंट में आना है और डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन में उसको हमने डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। तो इकट्ठे हैं सारे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी शाह साहब, हमें भी अपने गांव में याद रखिएगा, आप जहां भी हैं, अल्लाह करे आप नाश्ता करने के बाद हमें भी अपने गांव में याद रख सकें, ठीक है सर। मैं वैसे समझा था कि एंजॉय वर्ड, मैंने कहा नहीं लिखा हुआ आई एम एंजॉयिंग द क्वेश्चन, आगे पता चला फ्रेश फूड, होम मेड फ्रेश फूड। तो शाह साहब बाद में खा लीजिएगा, कहानी पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारी एंट्रीज, अच्छा एंट्रीज के लिए काइंडली जरा अगर हम पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ये लेजर देखें जरा, कुछ नजर आ रही है एंट्रीज हमें? ब्रॉड डाउन की एंट्री बता दें। तो सर जी डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन अल्हम्दुलिल्लाह हम छोड़ देंगे। बाकी एक कंपाउंड एंट्री भी सोची जा सकती है, प्रोसेस ए डेबिट, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, डेफिनेटली अलग भी लिखा जा सकता है, लेकिन इन तीनों का सम करके एक कंपाउंड एंट्री बन सकती है, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। राइट साइड देखें, राइट साइड मीन राइट साइड, प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं है तो डेफिनेटली यूनिट्स की एंट्री नहीं होती, अमाउंट है ही नहीं तो अमाउंट की एंट्री होती है, वो इस वक्त है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी पुरानी चीजें भी आएंगी, जब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, वो सारी जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 में थी। तो ये एंट्रीज है, पहले ये कर दें, उसके बाद फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए उसकी भी एंट्री हो सकती है, और फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री आ जाएगी। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ो, अब कैसे करनी है आप बता दें, कंपाउंड कर दूं या अलग अलग कर दूं? नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट एक्सपेंस एनीवे, उस पे तो बल्कि कॉस्ट एलोकेट ही नहीं होती और रिकवरी वैल्यू, क्योंकि उससे प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होगा, वही बचपन में होती थी, हम जब आएगा अभी आ जाना, मुझे लग रहा है फिर करते मैं वही दिखाता हूँ, वही 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 इंशाल्लाह। जी सर पहली एंट्री से क्या ये भी आप बोर्ड से देखेंगे? यस प्लीज देखे, कम से कम लिख लीजिएगा। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए डेबिट, अब डेफिनेटली प्रोसेस ए, प्लीज बार बार शायद बात होगी, वर्किंग प्रोसेस ए, प्रोसेस ए डेबिट, कंपाउंड कर दूं, मटेरियल, अब लेबर या फैक्ट्री पेरोल वर्ड याद आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹36,240 14,224 अप्लाइड हुआ है ये अभी, टोटल हो गया 61,843। हाँ जी, रुपीज इन थाउजेंड्स, कहीं एक दफा लिखा। क्रेडिट साइड में आ रहा है प्रोसेस बी डेबिट, ये भी वैसे कंपाउंड बन सकती है अब नॉर्मल लॉस के साथ। प्रोसेस बी डेबिट 59,400,
प्रोसेस के क्रेडिट 59 abnormal loss वाली abnormal loss डेबिट abnormal loss के सामने कॉस्ट है सभी कॉस्ट है सर abnormal loss को कॉस्ट कहां से एलोकेट होगी होती है सर अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू होती तो इस लॉस का नेट होती डन सर देन कैंडी क्वेश्चन देखें हम दो एंट्रीज करने की पोजीशन में और भी हैं नहीं सबसे पहले एक्चुअल नहीं करना ना एक्चुअल फिर अंडर एक्चुअल फैक्टिव रेट्स है सर जी एक्चुअल है सर कहाँ है सर कहाँ है एक्चुअल कहाँ लिखा है एक्चुअल एक्चुअल तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ सबके साथ लिखा हुआ सर एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ मिल गया तो व्हाट इज द डबल एंट्री फैक्चुअल फैक्टिव रेट्स डेबिट कर ले बाकी आपकी मर्जी है जो भी क्रेडिट करना है फैक्टिव रेट्स डेबिट 11,500 नहीं वो तो अंडर ओवर अप्लाइड बाद में आएगा ना ये भी तो रिकॉर्ड होगा एक्चुअल आएगा तो अंडर ओवर आएगा तो वो भी आ रहा भी ये क्रेडिट करवाना सर क्या करना एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट है तो दो तीन बोल देंगे वही ठीक है मेरा ख्याल है जो होगी फाइनल आई मीन नए वर्ड्स ना यूज करें वैसे तो मतलब कैश पेबल वगैरह भी लिख सकते हैं लिख दो एक्सपेंसेस दो तीन एक्सपेंसेस लिख के एक्सेट्रा लिख के बात डेप्रिसिएशन रेंट एक्सेट्रा फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट किस साइड पे आएगी फिगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में किस साइड पे आएगी अब अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन ठीक है आसानी से भी लिया जा सकता है लेकिन मेरी सजेशन ये है कि लेजर बना के ही करें ऐसे ही गलती ना हो जाए डेबिट कार्ड लिखने में एक्चुअल पोस्ट करें फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट अप्लाइड की एंट्री बोलें वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट ये एंट्री तो ऊपर आपने करवाई नहीं ये एंट्री तो आपने कर ली है पहले 1139 वो कंपाउंड में आ गई ना ये आप बैलेंस कर 121 डेबिट बैलेंस है अब एक और जरा चीज रिवाइज करें जरा क्या करो इसका तो ठीक है अंडर है या ओवर है अंडर अप्लाइड है लेकिन इसकी डबल एंट्री कैसे बनानी है ये अंडर ओवर अप्लाइड कहाँ चार्ज हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी और कॉस्ट ऑफ सेल में भी ढूंढने क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है अगर ना हो तो क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल लिख के डबल एंट्री बना देते हैं डबल एंट्री बोले सर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट क्या खर्चा बढ़ा रहे हैं क्यों पहले कम चार्ज हुआ है कम चार्ज पेज नंबर 63 निकालो ये आज बेटा जल्दी से सब इसलिए हो गया क्योंकि आपने किया बड़ी जल्दी है वैसे तो आप पहले सवाल भी जल्दी कर लेते थे मैं ही जरा स्लो चलता था पेज नंबर 63 ये कोई ऑनलाइन सोर्स का बुक्स आ चुके हैं यार ये बुक्स का मसला रिजॉल्व है या अभी भी है रिजॉल्व बुक्स का अगर अभी भी कोई रह गया तो फिर अब यार ये दोबारा चेक करवाते हैं बस अब क्यों रह गया जी पेज नंबर 63 पे जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें नहीं वो मैं फिर अब चेक कराता हूँ अभी तक क्यों नहीं आई अब तो भेजे भी नहीं सुना था कई दिन हो गए
जी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 बस रिमेनिंग टाइम में खत्म होना चाहिए। पढ़े क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ये सिंपल है सर, शुरू करें। आपके सामने अब क्या मुश्किल है। Equality Chemicals produces one of its products through 2 processes. A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 2016. Opening work in process input transfer to process B, closing work in process. Materials are introduced at the beginning of the process. In respect of conversion, opening and closing work in process are 40 and 60% complete. Inspection is performed by the units as 50% complete. Expected rejection is estimated 5% of the inspected units. The rejected units are not processed and sold at 100. Weighted average method. Equivalent units are per unit. And prepare journal entries to record all the above transactions. आइडिया अब आपको हो गया, स्पेस देखने कितनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस अकाउंट बना के करना। हाँ बरल डेफिनेटली प्रोसेस अकाउंट थोड़ा स्पीड से बनना चाहिए। काइंडली स्टार्ट करें। ये सही सब, सॉरी पास में पेज नंबर बताना भूल गया, पेज नंबर 63 है सर। ये प्रोसेस ए ही है इस केस में। करें करें आप।
रहीम साहब जान दोबारा करेंगे। जी नहीं, तीनों ना करें बस, ये गलती है। अब मुझे आंसर बताया, मुझे समझ आ रहा है, मुझे एक वर्ड से आपको खतरा महसूस हुआ। हाँ करेंगे। नहीं, मुझे लॉस की यूनिट्स बताना। ये तीनों नहीं हो बैद, ये क्लोजिंग भी इनपुट के अंदर होते हैं। तो अब ये बस वो फिर प्लस ना, वो इनपुट से ही निकले। कन्वर्जन 40 करें 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 अपना। ये ठीक है जी, 1250 सही है। ये गेन आ रहा है 250 का नॉर्मल गेन आ रहा है। इंस्पेक्शन स्टेज के मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 50%। बिगिनिंग में ऐड हो रहे हैं, बस करिए। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और अगर ना भी लिखा हो तो आगे वैसे भी उसे कन्वर्जन के बताएंगे, रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन। कंप्लीट तो है लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन भी तो है, सही। अगर ये पहला सेंटेंस ना भी होता मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, तब भी क्या लेते हैं? तब भी 100% ही लेते, क्योंकि लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन 60-40-60। तो कंप्लीट तो है लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन। जी सर, ये कितने निकाला लॉस? लॉस यूनिट्स 5000 को क्यों ले रहा हूँ? हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे। नहीं, थोड़ा इस बात को इस तरह सोचें, हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे। 20,000 में से 6,000 माइनस क्यों ना करो, क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट हो गए। इस तरह से ये सेंटेंस ठीक है मेरा। 20,000 में से 6,000 माइनस क्यों ना करो, क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट हो गए। ठीक है, इंटू 5% 150। ठीक है सर, ये जो 6,000 यूनिट्स है क्लोजिंग पे, ये भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चले गए, 50% से आगे निकल गए। ये नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं 1250। एक्चुअल लॉस बताएगा कोई? यस सर, 1000। एक्चुअल लॉस 1000 कैसे ही यार? एक्सपेक्टेड था 1250 और 250 नहीं हुआ।
यूनिट्स ओके हैं सबके? बेटा तलाल ये क्या कर रहा है यार, ना टाइम पे आप आते हैं ना क्लास लेते हैं, लगे हुए क्लोजिंग माइनस क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो तलाशा वो इसलिए नहीं हुआ, जाने दे गुस्सा तलाशा। अपने भी कसम उठा ली कि कभी भी कोई टाइम पे नहीं करना। क्योंकि इंस्पेक्शन हो गई भी। जी सर, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस गिवन है, लेकिन इसमें जज्बाती ना हो जाइएगा। रुपीज इन थाउजेंड्स में गेम चल रही है, तो नीचे 100 रुपया तो लिख लिया आपने, 125 रह जाना, ये हो गए जज्बाती। 1,25,000 पूरा लिख लिए, तो इंटू 100 करके, अब इतना तो खर्चा नहीं हुआ, इतनी रिकवरी वैल्यू। अब रुपीज इन थाउजेंड्स में गए तो इंटू 100 करके 125,000 आ रहा है, तो ये सिर्फ 125 रह जाना। ठीक है, 1,25,000 ऊपर थाउजेंड्स में हो गया। 125 ओके सर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल मेथड बताया था, चलिए जी इसी से करें। ये प्लीज 125 बटा ओके, ये 125 रिकवरी वैल्यू। यात्रा कितना पूरा 125,000 आ रहा है, लेकिन थाउजेंड में बड़ा 125 आ जाएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल रिक्वायर्ड है वैसे। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखें यार कि कहाँ बनाना है, बस पेज पे बनाना है, ये चॉइस आपकी है, ये मेरी बहस नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट, प्रोसेस ए ही है। वेटेड एवरेज से है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ। तो ब्रेकअप है सर, जान लो वहीं से तो प्रॉफिट है। वर्किंग में हमने वो डाल कैलकुलेटेड फिगर जाने दें यार, सेम किया काम, देख वर्किंग में फिर हमने वो डाल देख लो। नहीं नहीं, वो तो टेबल में आप कह रहे हैं, मैं तो मटेरियल में लिखा हूँ, अमाउंट का ब्रेकअप है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहा था कि गेम की वजह से ये रिकवरी वैल्यू कम आने लगी है सर, अब एंट्रीज में आने लगी, तो वो हो गई है। अभी आप देखिएगा बहुत, काफी दिन हो गए हैं कि ये अब नॉर्मल गेन एक तो कल आया ना, और अब काफी दिनों बाद एंट्रीज आ गई हैं, बड़े अरसे बाद। वही होना सारा आगे में, वही भूला बिसरा फिर वो इकट्ठा हो गया फाइनल आ गया। जी लेजर में नेटिंग हो रही है, हाँ, क्या मतलब है? खतरनाक सवाल लगा मुझे। ये तो यार हमेशा नेटिंग होती है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो और पूछा, वो क्वेश्चन नंबर 1 2 की बातें से आती हैं। ये सारी रिकवरी वैल्यू कहाँ से लेस करूँ? और जाने दें यार, कल प्रीवियस प्रोसेस से करवाया। ठीक है ठीक है ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल सर, ये सब ठीक है, चलते थे। मटेरियल कन्वर्जन, मटेरियल कन्वर्जन प्रोसेस बी 18,000, नो नीड ऑफ एनी ब्रेकअप। फाइफो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा है वैसे, वेटेड एवरेज कंपैरेटिवली सिंपल है 6,000,
अब नॉर्मल गेन 250 कर दें, बातें सारी हो चुकी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे लिखूं? 6000 और 3600 चल रहा है जैन सर। और 250 कैसे लिखूं? एज इट इज ब्रैकेट, एज इट इज रेस्ट सब्जेक्ट 23750 23750 and 21350। देखिए जो गेन के यूनिट्स है ना, एक ठंडे दिल से सोचें, गेन के यूनिट्स आप उठा के नहीं फेंकेंगे। गेन के यूनिट्स को आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के पूरा करेंगे, लॉस के यूनिट्स आप वहीं रोक लेंगे। अगर यहाँ लॉस होता तो मेरे कितना लिखवाते हैं आप? 50% 50% कंप्लीट है, लेकिन गेन के यूनिट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम पूरा करेंगे। नहीं 21350 तो हर नई चीज सर इनिशियली इस टॉपिक का आई होप इस वक्त लेसन ये है, सबक ये है कि हर नई चीज शुरू में मुश्किल होती है और करने से ही ऐसा ऐसा चीजें आसान होती चली जाती है। तो क्या कौन सी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा? दिस इज नॉट एन ऑप्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इंशाल्लाह रब की मदद के साथ गेम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाती है। तो आई होप कि ये बात अब सिंपल महसूस होना शुरू होगी। ये पर यूनिट सर। और मोहसिन साहब हलवे के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखे मेरे भाई। हलवा लग रहा है, लगे लगे, लेकिन बादल जो हो रहा है उस पर रब का शुक्रिया अदा होना चाहिए। 0.53 0.34, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये हलवे ठीक करता हूँ मैं। 0.87 कॉस्ट एलोकेशन सर वाइंड अप करें, एंट्रीज करनी है, एंट्रीज में 5 इसमें चाहिए मुझे। कॉस्ट एलोकेशन तो बोल जी, आप देख लें, कॉस्ट एलोकेशन इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, लेकिन वो जरूरत पड़नी है इन एंट्रीज। अपने एग्जामिनर को आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.87, ये सही है फिगर पर यूनिट, ठीक है नहीं? 15.66। अच्छा, रेट ऑटोमेटिकली जब आपने 1000 में राउंड अप किया तो फिगर फिर थाउजेंड्स में ही आ रही है। प्रोसेस बी के बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6000 यूनिट्स multiplied by 0.53, 3600 units multiplied by 0.34, 4404. Yes, sir. To 50 multiplied by 0.87, 21, 217 या 8 हो गया, 8 हो गया। इकट्ठे मुझे एंट्रीज करनी, कंफ्यूजन एंड इफेक्ट। अकाउंटिंग एंट्रीज कैडिंग लिखे, रेडी?
अच्छा, इसमें वो लॉसेस रिवाइज होने, नॉर्मल लॉस, रिकवरी वैल्यूज, एक्चुअल लॉस, सीरियस लीजिएगा इस बेस पे। रेडी है, स्टार्ट करें। लेजर देख के मैं तो इनिशियल एंट्रीज कर रहा हूं। डेबिट साइड पे जो पहले नजर आ रहा है सीधा वो तो लिखना। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस ए डेबिट, तो आप कभी भी शायद इस पोजीशन में नहीं आ सकेंगे कि बगैर लेजर बनाए एंट्री लिख दें। क्या आपको क्रेडिट साइड की अमाउंट्स चाहिए होंगी एंट्रीज के लिए? क्या क्रेडिट साइड की अमाउंट्स चाहिए होंगी एंट्रीज के लिए? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे ही जैसे किए हैं। जी सर जी, प्रोसेस ए डेबिट, मटेरियल एंड कन्वर्जन क्रेडिट 15760, मटेरियल क्रेडिट बाय 10,000। अब ब्रेकअप नहीं है लेबर ओवरहेड्स का, तो कन्वर्जन क्रेडिट 5760। डेबिट साइड पे आ रहे हैं, सॉरी क्रेडिट साइड। प्रोसेस नहीं, वो गेन, एक सेकंड थोड़ा, जस्ट अ मिनट, गेन भी करते हैं। प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट 15660। अब मैं जरा नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन की सोच, इनिशियल एंट्रीज पोस्ट करने में आपको नजर आ रही है। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट 125, ठीक है। अब नॉर्मल गेन वाली एंट्री बोल के शुरू करें। प्रोसेस ए डेबिट, अब नॉर्मल गेन क्रेडिट बाय रुपीस 218। अब दो एंट्रीज छुपी हुई है जो आपको तभी सही नजर याद आ सकेंगी। आप दो लेजर्स बनाएं, नॉर्मल लॉस का और अब नॉर्मल गेन का। नहीं, वो मेरा जरा रिवाइज कर रहे थे। दो एंट्रीज और हो सकती हैं यहां से, लेकिन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बचपन जहन बनाएं, प्रोसेस कॉस्टिंग का बचपन, और ट्रांसफर करके एंट्रीज लिखें। नॉर्मल लॉस डेबिट, अब इसमें यूनिट्स की भी जरूरत पड़नी है ताकि आप बात सही फॉलो कर सकें लेजर में पोस्टिंग करते हुए। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट, then after that abnormal gain debit, sorry, abnormal gain credit, process account debit, यूनिट्स कितने थे ये, तो यूनिट्स का भी हिसाब रखिएगा सर। और अमाउंट इज 218। ये किसी को कुछ याद आ रहा है? ये काम कभी जिंदगी में हुआ है? क्वेश्चन 1 2 में यार, तो सर 1 में भी हुआ है यार, मैं दिखा देता हूँ, और फिर रजिस्टर में से दिखा देता हूँ। जी सर, इकट्ठे आइए दोबारा एक दफा रिवाइज करें यार, एक दफा पुरानी बहस। ये दोनों लेजर्स देखिए अगर बना लिए, मुझे एक्चुअल लॉस बताएं। एक्चुअल लॉस वो कैसे? वैसे ही जैसा आप कैसे करें वैसे ही। नॉर्मल लॉस की डेबिट साइड देखें बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें, नाश्ता अपनी जगह ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज साथ साथ नाश्ते के साथ साथ काम भी तो होना चाहिए। नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे एक्सपेक्टेड यूनिट्स लिखे हुए,
नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स बस बिक सकेंगे? आता है कुछ याद? तो कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट करना है मैंने, लेकिन कितने से करूं? 1000 यूनिट होंगे और एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू एक्चुअली कितनी मिलेगी? तो ये 100 बन जाएगा। 100 कैसे बन जाएगा? तो 1 लाख बन रहा है, थाउजेंड्स में 100 बन जाएगा। व्हाट इज दिस 1100? एक्चुअली जो यूनिट्स हम बेच सकेंगे। अब ये भी एक एंट्री है, वो भी लिख लेते हैं। क्या एंट्री है वैसे ये? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। देन माय डियर, आपको अगर याद आ जाए तो मैंने आपसे कहा था नॉर्मल लॉस अकाउंट इंशाल्लाह हमेशा बैलेंस हो जाएगा एक्सेप्ट ओनली व्हेन देयर इज अबनॉर्मल गेन। अब ये नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंस करें, 250 यूनिट्स और 25,000। ये क्या है उबैद? ये वो है जो आपके ज़हन में आ रहा है? नहीं, नो प्रॉफिट लॉस, कम ऑन, नो प्रॉफिट लॉस। व्हाट इज दिस स्टोरी? ये वो 25,000 रुपया है जो हम कमा सकते थे अगर नॉर्मल लॉस पूरा 1250 होता। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल लॉस। ये हम नहीं कमा सके, क्या हो जाने की वजह से ये नहीं कमाया जा सका। तो इसका रेफरेंस सर जी क्या होता था? एबनॉर्मल गेन लिख के डबल एंट्री करनी है। 218 क्या है? 218 गेन की अमाउंट है, लेकिन 25 वो अमाउंट है जो हम इस गेन की वजह से कमा भी नहीं सके। तो इनको आपस में नेट करके प्रॉफिट लॉस को निकालना। ये देख लें काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 निकाला। क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मल लॉस वाला लेजर, नॉर्मल लॉस वाले लेजर मैंने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल लॉस के लेजर में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, उसमें अगर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो अब नॉर्मल गेन की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, वहां भी देखें, सिर्फ नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल लॉस के लेजर में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो सिर्फ एबनॉर्मल गेन की वजह से आएगी, और एबनॉर्मल गेन के लेजर में फिर वो ट्रांसफर होकर नेट अमाउंट प्रॉफिट लॉस हो जाएगी। इस लेजर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस ओनली, नो एबनॉर्मल गेन। वो ठीक है, वहां से नजर आ रहा है, नीचे जा रहा है, नो एबनॉर्मल लॉस, जस्ट नॉर्मल लॉस ओनली, नो P&L। क्वेश्चन नंबर 1 2 मिला किसी को? बोले डबल एंट्री। abnormal gain debit, normal loss credit, how much? 250 and 25। अगर आप वर्किंग ठीक करेंगे तो abnormal gain में यूनिट्स मैच कर जाएंगे और डिफरेंस सिर्फ अमाउंट्स का रह जाएगा, वो फिर प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। 193 था शायद, ठीक है। तो ये वो नेट गेन है जो प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, नेट गेन। तो अब यहाँ कुछ एंट्रीज नहीं है फर्दर हमें, कितनी? 3 कैसे बोली आपने? एक कैश की, एक एबनॉर्मल गेन की, और उसी का दूसरा इफेक्ट यहाँ है। फिर अगर आपने प्रॉफिट लॉस वाली लिखनी है तो वो ठीक है, आपकी मर्जी। तो लिखे जी कौन सी और एंट्रीज मिली? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट बाय 100 होगा, 20 एंट्रीज होती, और एबनॉर्मल गेन डेबिट, abnormal gain debit, abnormal loss debit, sorry, abnormal gain debit, abnormal loss credit, 25। और फिर अगर लिखना है तो लिखा जा सकता है वैसे, abnormal gain debit, लास्ट जो बना प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। हमारे ये आखिरी वाली इतनी ऐसा कंपल्सरी वाली बेस में। किसकी? तो यहाँ किसी इसके मॉडल की नहीं ना, इसकी ना करें, इसकी रहने दें। जी सर जी, वसूलन तो घर के लिए होमवर्क बनता है काफी सारा, लेकिन आपने करना नहीं है, इसका फायदा नहीं है, अच्छे बड़े सवाल में जाया हो जाने। लेकिन एक कम से कम बनता है ताकि मेरा टाइम जरा कल एक और मेजर सवाल पर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखे साथ, क्वेश्चन KS बाय 5 कल है, कल का टाइम निकाले घंटा डेट। KS
क्वेश्चन नंबर 9 बाय 5 जो क्लास के स्टार्ट में बात हुई थी, और इसी पेज नंबर 63 पे एक क्वेश्चन नंबर 2 जरा कर कोशिश करिए। मैं समझ आ गया कौन कौन सा कहना, कौन सा तो करके आए, अब रिवाइज करना कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए। जी सर जी रावी डिपार्टमेंट जी, अब ये मंडे को फाइनली आपको नहीं, वो सही बात है, मुझे अब इस वक्त जरा सफिशिएंट टाइम नहीं चला फिर इंशाल्लाह बेटा मंडे को मुलाकात हो गई है। मुझे पता वैसे आप कल आना चाह रहे हैं, लेकिन मंडे को सही। अल्लाह